श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर भोग सब व्याकुल आवा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसर देह सभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा पिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम स्मीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात अज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीव नित्य कही लागे तुम रोआ। प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीव नित्य कही लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, कीन से परम भगति मांगी। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्त का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचाव तु राम साई। तब सुग्रीव वही आए सुदीना, मृत कर्म विधिवत सब कीना। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय गरिमा था, चलिए सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, विपुर जन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सब हित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। तुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुग्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति बाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल न परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहा, प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊ 10 चारि बरीसा। गतगिरी सब बरखा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई।
फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम हे देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुर लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूल हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कहे सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भंवरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब थे, निवास रमापति तब जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहता अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति निपुनीति विवेका। वर्षा काल मेघ न बछाए, गर्जित लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मी मनु देखु मोर गण, नाचत बारिधि पेख। गृह बिरत रत हरख, जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तामिनी दमक रन घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नमहि बुध विद्या पाए। कूद अघात सहाय कैसे, खल की बचन संत सहजैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। कूदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे उधर खल इतराई। भूमि पर भाढ़ा बन पानी, जरूरी वही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरे, समिटी समिटी जल भरे तलावा। जिमि सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि बहु जाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई।
जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि पंथ, जीव पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धनु चहु दादुर धुनि चहु दिशि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगर ही नारी। किसी निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन मान का त्याग कर देते हैं। देखिए चक्रवाक खगनाही, कलिहि पाए जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सूरज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहू प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मान्य विदितम, कबहु प्रकट प्रतंग। बिनसई उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरखा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले कास सकल मय छाई, जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई
और परम सुंदर ऋतु शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखई संतोखा। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मधुमहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल जैसे शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहे जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाब का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोह ससी, पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण निप कै जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुदन कुटुम्बे जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन एव परि हरि सब आशा। कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी, एक पाओ भगत मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जा रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चली हर्षित जी नगर निभ, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि शरण न एक उपाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल को फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। कुंजत मधुकर मधुर, कुंजत मधुकर मुखर अनुपा। दर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निरपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुखी हो रहे हैं, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को दुख होता है। चातक रटत साथी ओही, और जिमि सुख लहाई न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसि शशि अह, सरदा तपनिसि शशि अप हरई। संत दरस जिमि पात गटरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए चीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदाय, उचित वह जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मित्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो जा गए हैं, जैसे
ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गई शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।